Good afternoon, beta. Good afternoon. Am I audible? आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। अभी छुट्टियां मना रहे हैं क्या सब लोग? एक सेकंड दे रहे हैं माइक आपको। आयुष है, ध्रुव है, मेहुल है और सुकृत है, बस। यस सर, आज 4 years। चलो, तो क्या डिस्कस करना बताओ, कोई डाउट? सर कॉम्प्लेक्स के कर लो पहले। अच्छा, पहले कॉम्प्लेक्स से कर लें। लोग में भी ऐसा ओके, जस्ट अ मिनट। T2 तो पहले डिस्कस हो गई थी। हाँ बेटा, कौन सा? तो टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पहले डिस्कस हो गई थी पिछली क्लास में। पक्का? यस सर। एक सर कॉम्प्लेक्स की नहीं हुई थी सर, वो लॉग की हुई थी। अरे वो तो लॉग की हुई थी बेटा, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो ना आप लोग। अच्छा, मेरे को लगा लोग के पूछ रहे थे। नहीं, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग डाउट ले रहे हैं ना। लॉग का तो डेफिनेटली 2 डिस्कस हो गई थी, 3 मैंने बोला था करने के लिए। हो सकता है 2 में कुछ क्वेश्चन बचे हों। सर लॉग में तो हम असाइनमेंट लेवल 1-2 पे पहुंच गए थे सर आखिरी क्लास में। यस सर। असाइनमेंट लेवल 1 हो गई थी ना? चल रही थी सर, मतलब पूरी तो चल नहीं रही हुई थी थी सर। थोड़ी देर। ठीक है, जो डाउट्स थे वो डिस्कस हो गए थे। बाकी चलो, पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा कोई क्वेश्चन? मैं 25 पे जा रहा हूँ, उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में इश्यू हो तो बता दो। 25th क्वेश्चन ये है। अच्छा, आई गॉट इट। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना, इट इज बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ एक जेड चाहिए। एम्पलीट्यूड जेड क्या है ये पता करना है। गिवन दैट एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट, राइट? गिवन दैट जेड इज इक्वल टू साइन पाई बाई 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। अब यहां मैं समझ गया कि क्या दिक्कत हो रही है। अब कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का उसके अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए उसके लिए। सर इसमें मतलब काफी में मतलब आज जिसमें साइन को साथ देना उसमें लग जाते हैं कभी कभी प्रॉपर्टीज अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री की कुछ रिजल्ट आपको अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपने शायद फिजिक्स में किया भी होगा, अगर आपको फिजिक्स में कराया गया हो तो। जैसे आपको ये पता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है? तो ये होता है साइन ए कॉस बी साइन ए इंटू प्लस कॉस बी। कॉस ए साइन बी। मतलब फर्स्ट एंगल का साइन इंटू सेकेंड का कॉस प्लस सेकेंड का साइन इंटू फर्स्ट का कॉस। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ साइन ए प्लस बी आ गया, राइट? ऐसे कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी। सर कॉस ए इंटू cos कॉस A बी cos B plus माइनस minus sin A sin। साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वेल डन। अब इन्हीं दोनों से tan a प्लस बी भी हम डिजाइन कर सकते हैं। tan a प्लस बी वो कैसे डिजाइन होगा? तो आप ये जो साइन वाला फार्मूला है ना, इसको अगर आप इसी को cos a cos b कॉमन ले लो, cos a cos b कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा, मतलब cos a cos b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा tan a प्लस tan b। tan a प्लस tan b ब्रैकेट में। ऐसे ये सेकंड वाले में भी cos a cos b कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan a tan b। एग्रीड या नॉट? यस सर। यस सर। तो अब जब दोनों को डिवाइड करोगे, tan a प्लस बी होता है sin a प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। और जब आप ये डिवीजन करोगे तो देखो क्या होगा,
ये cos a cos b वाला फैक्टर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपको जो एक फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या आ रहा है बताओ? तो फार्मूला आ रहा है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एग्रीड? Yes. यस सर। तो ये तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड मतलब दो एंगल को कंबाइन, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से कंबाइन करके जब रिजल्ट निकालना है तो कैसे करेंगे। अब इसी में अगर मैं a इक्वल टू बी कर दूं, a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा कर दूं, क्योंकि ये तो हर एक ए बी एंगल के लिए ट्रू है, तो मान लो दोनों एंगल इक्वल हो गए, a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। क्या आएगा? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 sin theta cos. 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से सर कॉस, सर साइन 2 थीटा सर वो भी कह सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan हाँ स्क्वायर थीटा। वो अपने आप वो सब अभी बन जाएंगे, अभी बन जाएंगे। कॉस 2 थीटा क्या आएगा? तो कॉस वाले रिजल्ट से देखो तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Yes. अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी को साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आई होप यू एग्री। Yes, sir. ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इन्हीं रिजल्ट को देखो, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन 2 थीटा का एक फार्मूला और बन सकता है, अगर आप इसको लिख दो ऐसा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट देन इट कैन बी रिटन एज व्हाट? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो तो बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा के दो रिजल्ट आ गए। साइन 2 थीटा का एक रिजल्ट है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक रिजल्ट है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एग्रीड? Yes, sir. अब ये फाइनल रिजल्ट है। इन रिजल्ट को, जैसे ये 3 रिजल्ट फाइनल हैं, ये ऐसे ये मल्टीपल एंगल फार्मूला इसको बोलते हैं, इसको भी एक जगह लिखते जाओ, ठीक है। ऐसे cos 2 थीटा के ये 3 रिजल्ट तो है ही, बट इसी को ये फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसी को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 ही है। और फिर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का एक और फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस रिजल्ट को, इन रिजल्ट को बोलते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। डबल थीटा का cos सिंगल थीटा के cos में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं इसको, मल्टीपल एंगल रिजल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा भी यहीं से आ जाएगा, यहां से अगर a और b को थीटा करो तो व्हाट इज tan 2 थीटा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये tan 2 थीटा का रिजल्ट है और ये sin 2 थीटा का रिजल्ट है। sin 2 थीटा में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है और tan 2 थीटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सो यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो ये कुछ मल्टीपल एंगल फार्मूले हैं, और भी तमाम रिजल्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन इसका बता रहा हूं जो यहां अप्लाई होगा। ऐसा देखो, किसी भी नंबर को अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसको हमें मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। और मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म होता है r cos थीटा, r cos अल्फा
प्लस आयोटा साइन अल्फा। मतलब मुझे कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा चाहिए, आयोटा के साथ साइन ऑफ समथिंग और रियल पार्ट में कॉस ऑफ सेम एंगल, जो साइन ऑफ एंगल उधर होगा वही एंगल का कॉस इधर होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जबकि यहाँ लफड़ा है, ये साइन है और ये कॉस, हमें यहाँ कॉस चाहिए यहाँ साइन चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस। अब यहाँ देखो, इधर देखो ध्यान से, ये रिजल्ट को ध्यान से देखो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं cos वाले टर्म को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं तो यहां से एक फार्मूला दिख रहा है, क्या क्या फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ हाफ एंगल। जिस एंगल को यहां लेंगे उसी का हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा ये। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इसी तरह से अगर ये दूसरे वाले को देखो, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से इस वाले से, तो यह एक और रिजल्ट आता है 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना, ये माइनस 1 को इधर लाओ, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिट टू मेमोरी, क्या कमिट टू मेमोरी, अगर cos के साथ +1 या -1 हो, लिसन टू मी, कोसाइन ऑफ एंगल +1 या कोसाइन ऑफ एंगल -1 है, तो -1 वाला हाफ एंगल साइन में कन्वर्ट होगा और +1 वाला हाफ एंगल कॉस में कन्वर्ट होगा। डू यू रिमेंबर? यस सर। ठीक है, तो अब Yes, अब इसी बात को यहाँ चलो इस्तेमाल करते हैं, इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं कि देखो ये क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल होगा ये इंफॉर्मेशन। यहां देखो 1 माइनस कॉस पाई बाई 5, इसको 2 थीटा मान लो या इसको थीटा मान लो, तो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट होगा, 2 थीटा मान लो तो थीटा में कन्वर्ट होगा। क्या बन जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10। yes sir. तो मैं अब इस z को ऐसे लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू साइन पाई बाई 5, इसको भी हाफ एंगल में ले जाओ तो 2 साइन पाई बाई 10 इंटू कॉस पाई बाई 10। कौन से फार्मूले से किया, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ एनी एंगल इज 2 टाइम्स साइन ऑफ हाफ एंगल इंटू कोसाइन ऑफ हाफ एंगल प्लस आयोटा टाइम्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10। एग्रीड? Yes sir. कॉमन क्या है दोनों में से, 2 साइन पाई बाई 10 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, कॉस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10 आया। Yes sir. अब ये चीज ये हो गया बेटा मैग्नीट्यूड r हो गया, दिस इज r, है ना। तो क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है, ये है 2 साइन ऑफ पाई बाई 10, इसकी जो वैल्यू आएगी वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या है, पाई बाई 10। क्योंकि इस नंबर को अगर फाइनली मैं लिखना चाहूं तो मैं इसी नंबर को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 2 साइन पाई बाई 10 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 10, पाई बाई 10। हाँ, तो ये r होता है, r e की पावर आयोटा थीटा, r इज द मैग्नीट्यूड, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। तो यस सर। तो अब इसमें ऑब्वियसली अगर जिसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कन्वर्जन पता है वो कर जाएगा। आपको भी जैसे आप एक बार मैंने बता दिया, अब आप थोड़ा सा ज्यादा इफिशिएंटली ऐसे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में, तो जब आप मॉड्यूलस को डिटरमिन कर लो, जब ये कन्वर्ट कर लो, तो एक बार इसको चेक कर लिया करो कि ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि कई बार गलती ये होती है कि जैसे मान लिया पाई साइन पाई बाई 10 के बजाय अगर ये होता है 11 पाई बाई 10, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहाँ 2 साइन 11 पाई बाई 10 होता तो गलत हो जाता आंसर। क्यों? क्योंकि साइन 11 पाई बाई 10 पाई से बड़ा 180 से बड़ा एंगल है, तो उसका साइन नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, वो माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉस, ये आर्ग्यूमेंट बदल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल पे बात करेंगे, अभी नहीं, बट आपको मैंने सिर्फ कॉशन दिया
कि in order to report the magnitude, make sure that magnitude has to be positive number या जीरो, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर हाँ सर अगर साइन माइन मतलब थीटा माइनस हो तो उसको हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं सर, हाँ, साइन को लिख सकते हैं, कोसाइन को नहीं लिख सकते। और कॉस को नहीं लिख सकते। ओके जैसे चलो आप लोग थोड़ा समझ, 29 चलो आप लोग समझ सकते हो, इसलिए आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं। जैसे मैंने दिया 1 प्लस जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 प्लस कोसाइन ऑफ फिफ्टीन पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन ऑफ 13 पाई बाई 7 कर दो, 13 पाई बाई 7 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 7। ओके, और आपसे पूछा कि फाइंड द मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट जेड। क्वेश्चन क्लियर है? Yes. चलो करके बताओ जरा, देखें आप क्या आंसर करते हैं। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बताओ। 1 प्लस कॉस थीटा वाला करके देखो। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। यस सर। एंड देयरफॉर तुम्हारा जेड को आपने क्या लिखा? जेड को आपने लिखा 2 कोसाइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 13 पाई बाई 14 प्लस आयोटा टाइम्स 2 साइन 13 पाई बाई 14 कोसाइन 13 पाई बाई 14। ये यस सर। यही लिखा होगा आप सबने। यस सर। Yes, sir. और Yes, आपने ये भी लिखा होगा कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये लिखा होगा ना। यस सर। साइन को हाफ एंगल मिलेगा और कॉस को भी हाफ एंगल मिलेगा। बेसिक आइडिया ये हाफ एंगल मिलेगा। हाफ एंगल फार्मूले में ले जाने के बाद क्या कॉमन आया दोनों में? 2 कोसाइन 2 कॉस Cos 13 पाई बाई 14, ये कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने के बाद में क्या रह गया? कोसाइन ऑफ 13 पाई बाई 14 प्लस आयोटा साइन ऑफ 13 पाई बाई 14, यही है। यस सर। अब इसके बाद आपने क्या प्रेडिक्ट किया? यहां तक आने के बाद आपने क्या प्रेडिक्ट किया? आपने डेफिनेटली आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ तो बोला होगा। इसके बाद क्या बोलेंगे बोलो? अगर जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो व्हाट इज मॉड जेड?
2 cos 13 pi by 14. Yes, sir. 2 cos. व्हाट इज आर्गुमेंट जेड? तो आर्गुमेंट जेड क्या लिखा आपने? 13 pi by 14. 13 pi by 14. 4. 13 पाई बाय 14। और मॉड जेड क्या लिखा? 2 cos 13. 14. 2 cos 13 पाई बाय 14। एनीवे, अब देखो ये गलती हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, टीचर्स से भी होती है, बच्चे तो कर जाए तो उनसे तो बहुत ही सीरियसली एंटिसिपेटेड होता है कि ऐसी मिस्टेक आपसे हम करा ही लेंगे, बट टीचर्स भी ये गलतियां करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें गलती क्या हुई समझो। आपने बोला भाई मैग्नीट्यूड जेड जो है 2 cos 13 बाई 14 है। अच्छा, ये cos 13 बाई 14 जिस एंगल का ये cos है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? Second. सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बिकॉज 13 पाई बाई 14 जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है, 7 पाई बाई 14 से लार्जर है, और पाई से छोटा है, 14 पाई बाई 14 से छोटा है। क्लियर है? नेगेटिव आ जाएगा ये तो। हाँ, तो बिकॉज Yes, इट sir, लाइज negative. इन, हाँ इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, Cos सेकेंड नेगेटिव हो क्वाड्रेंट, जाता तो इसका कॉस नेगेटिव हो गया। तो कोसाइन 13 पाई बाय 14 इज अ नेगेटिव नंबर, तो इसका डबल भी नेगेटिव नंबर है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव रिपोर्ट करना तो बिल्कुल एब्सर्ड है ना, बिल्कुल गलत है, आपने गलत रिपोर्ट किया। है। Yes, sir. तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहां माइनस बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां प्लस का माइनस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या किया, Yes, sir. मैंने माइनस Yes, sir. माइनस बाहर रख करके और एक माइनस अंदर, +1 को लिख दिया -1 इंटू -1, एक माइनस बाहर रखा और एक माइनस को अंदर में कन्वर्ट कर दिया। बात अभी खत्म नहीं हुई। इस क्यों किया ऐसा, क्यों किया? जस्ट टू मेक मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। तो अब मैग्नीट्यूड हमारा क्या रिपोर्ट होगा? -2 टाइम्स कोसाइन 13 पाई बाई 14, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। और आर्ग्यूमेंट जानने के लिए अब यहां देखो थोड़ा लफड़ा है। तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है ना, तीसरा क्वाड्रेंट ऐसे यहां पर इस एंगल के लिए कॉस भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। मतलब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये टोटल एंगल पाई प्लस अल्फा बोला जाएगा। कॉस पाई प्लस अल्फा जो होता है ये माइनस कॉस अल्फा होता है, और Minus 2. साइन पाई प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ये बात ट्रिग्नोमेट्री तक वेट करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री करते हुए ये बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप मान लो कैसा होता है, राइट? तो माइनस कॉस को हमें लिखना पड़ेगा कोसाइन ऑफ पाई प्लस 13 पाई बाय 14, और इसको प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 13 पाई बाय 14, Yes, sir. क्योंकि cos पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को मैंने कंज्यूम कर लिया। अब तुम्हें क्लियर दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया, ये है ना, -2 cos 13 पाई बाय 14। बट आर्ग्यूमेंट इस नंबर का ये है, ये तो आर्ग्यूमेंट ये होने के बजाय क्या होगा, दिस प्लस पाई, मतलब ये आ जाएगा 27 पाई बाय 14 विल बी द आर्ग्यूमेंट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये मतलब बेसिकली एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, ये जेई मेन लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, एडवांस लेवल का है। बट जेई मेन में भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली जैसे जेई मेन एग्जाम का लेवल जिस तरह से रेज कर रहे हैं, तो ये जेई मेन के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एडवांस में इससे भी थोड़ी और इन्वॉल्व एक दो टॉपिक कोई और मर्ज करके प्रॉब्लम पूछ लेंगे, तो अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी समझ में आया क्या करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ? Yes, sir. तो मॉड्यूलस आर्गुमेंट में थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम जो पूछी जाएगी ना, कुछ इस तरह से पूछी जाएंगी। और बताओ, और तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 29 है, 29th क्वेश्चन, और भी बता दो 29th के अलावा भी अगर किसी में दिक्कत है तो। 29th क्वेश्चन Sir, क्या वो है? टेक्सचुअल हाँ बोलो। 3 में या फिर अच्छा आगे ठीक है आगे टेक्सचुअल। ठीक है आते हैं। तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का 29th देख लो। ये 29th क्वेश्चन है बेटा, बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ हाफ z1 प्लस z2 प्लस रूट ऑफ z1 z2 प्लस फिर से मॉड ऑफ हाफ z1 प्लस z2 माइनस रूट ऑफ z1 z2। बोले दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ऑप्शन है z1 प्लस z2 मॉड, z1 माइनस z2 मॉड, z1
mod plus z2 mod z1 mod minus z2 mod एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा केयरफुली वॉच करो तो ये तुम्हारा है 1/2 तो बाहर ले सकते हो, नॉट अ ट्रबल। ये है तुम्हारा z1 प्लस z2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ z1 z2 प्लस ये है z1 प्लस z2 माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ z1 z2। So it can be written as half of mod of क्या है रूट z1 Z1 plus Z2 का होल प्लस रूट z2 का होल स्क्वायर यस सर प्लस मॉड ऑफ रूट z1 माइनस रूट z2 का होल स्क्वायर, यही है। यस सर अब ये है, ये थोड़ा सा मॉड के बाहर स्क्वायर मत करना। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर में मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर सेट ऑफ रियल नंबर फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, राइट। बट for x belongs to complex number, for z belongs to complex number, you cannot say that mod of z का square is equal to mod of z square। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं? यहां भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, ये तो तुम लोग तो सोचने में लग गए। क्यों भाई आयुष सुकृत बोलो। Sir, what's it? हाँ इतना 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 कैसे सोच बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? अभी देखो आधे लोग बोल रहे हैं बोल सकते, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं बोल सकते। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मॉड की एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अरे भाई ऐसे सोचो, z1 Yes, sir, इंटू इसीलिए z2 क्या होगा, r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 मल्टीप्लाई करने पर मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो गया था, देखा तो था आपने, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐसे हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड्यूलस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं z इंटू जेड कर दो फिर मॉड z इंटू मॉड z हो जाएगा। बट रियल नंबर में मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोल देते थे, यहां नहीं बोलेंगे, यहां इट इज नॉट इक्वल टू जेड स्क्वायर। बस ये फर्क है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना ये डिफरेंट है। एंड प्लीज नोटिस द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बोथ। क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंट है, कहां से डिस्टिंग्विश हो रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का मॉड वो नंबर खुद होती है, इसलिए मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख करके और उसको मॉड हटा सकते हैं रियल नंबर में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मॉड जेड का होल स्क्वायर को मॉड ऑफ जेड स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन जेड स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, नॉन रियल नंबर का स्क्वायर अगर हुआ तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर में बी एनीथिंग। प्योरली इमेजिनरी है तो नेगेटिव भी हो सकता है, प्योरली रियल है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर 1 प्लस आयोटा या 2 प्लस 3 आयोटा टाइप का है तो एक इमेजिनरी नंबर होगी जिसको हम ना तो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। एनीवे कीपिंग दैट इन माइंड, यहां पर हमने क्या किया, इसके लिए क्या करें, अब इसको सिंप्लीफाई करने का कोई रास्ता बन रहा है आपका?
इसको मिल गया मॉड ऑफ रूट z1 प्लस रूट z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ रूट z1 माइनस रूट z2 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यस और नो, क्विक। Yes, sir. अब बेटा एक बात याद रखो कि z मॉड का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, होता है कि नहीं होता है? किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो आता है, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते समय बताया भी था। Yes, sir. यस सर, यस तो इसको लिख दो आप 1/2 टाइम्स क्या लिख दो, रूट z1 प्लस रूट z2 इंटू रूट z1 प्लस रूट z2 का कॉन्जुगेट, और इसको लिख दो रूट z1 माइनस रूट z2 इंटू रूट z1 इंटू रूट z माइनस रूट z2 का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हटा दो, ये आप नोट कर चुके होंगे, इसको मैं रिमूव कर दूं। हाँ, तो लेट मी बी फ्री फ्रॉम दिस ऑल। अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे समझ लो कि अगर एक नंबर है z1, एक नंबर है z2, ओके, तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज सेम एज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। कैसे? z1 मान लो है x प्लस आइटा y, x1 प्लस आइटा y1, और z2 है x2 प्लस आइटा y2। तो z1 प्लस z2 क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा x1 प्लस x2। कॉन्जुगेट में रियल पार्ट सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, और इसी को मैं लिख सकता हूं x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2 विच इज नथिंग बट z1 बार प्लस z2 बार। समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस। तो ऐसा करने पर हो क्या जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म रूट z1 प्लस रूट z2 का मॉड को हम लिख सकते हैं रूट z1 मॉड प्लस रूट z2 मॉड। ऐसे यहां पर भी रूट z1 मॉड माइनस रूट z2 मॉड कर सकते हैं, इसको हटा दें। यहां तक ठीक है? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, हाँ जी राइट इट डाउन, फर्स्ट इंटू फर्स्ट रूट z1 इंटू रूट z1 मॉड। किसी नंबर और उसके मैग्नीट्यूड का, उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, z इंटू जेड बार इज मॉड z स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ More, sir. मॉड z1 आ जाएगा, मॉड z1। क्लियर है? Yes, sir. मॉड ऑफ रूट z1 का स्क्वायर Yes, sir. मॉड z1। एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस रूट z1 इंटू रूट z2 कॉन्जुगेट, ऐसे लिखो, प्लस रूट z2 इंटू रूट z1 कॉन्जुगेट प्लस मॉड z2। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जैसे मैंने ये फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, ऐसे सेकंड वाले से क्या आएगा वो आप लिखो, बोलो, बोलते जाओ। More, sir. मॉड z1, वेरी करेक्ट, माइनस रूट Minus z1 root Z1. into z1 into conjugate z2 माइनस रूट z2 इंटू रूट z1 का बार z1 का conjugate। प्लस मॉड More, z2। sir. अब आप देखो कि कुछ टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं सब, दिस कैंसल्स विद दिस एंड दिस प्लस विल कैंसिल विद दिस माइनस, और आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या आया रिजल्ट, बोलो? More Z1 plus more Z2. ये हटा दे रहा हूं बेटा, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? हाँ, आगे आंसर आ गया कि नहीं, ये बताओ। फाइनली आपका आंसर क्या आया,
mod z1 plus mod z2 Z2 mod plus z1 plus z2 ट्वाइस मॉड z1 ट्वाइस मॉड z2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। तो ये तुम्हारा, आई थिंक इट वाज फर्स्ट ऑप्शन, नो सी, c third option. हाँ सी इज करेक्ट। और बोलो, इसके बाद में अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3, इजंट इट? yes sir हाँ, इसमें कौन सा डाउट है बोलो। सर ना हाँ कौन सा? 9th और 10th 9th एंड 10th में आता, सो ट्रिक हो गई थे सर, थोड़ा आंसर मैच नहीं कर रहा। सर अभी ठीक करी नहीं है सर, अगले में पहले डिस्कस। ऐसा करते हैं तो अभी Yes, ऐसा, sir. एक मिनट, आप ऐसा करो कि आई गॉट इट, उसको रहने ही दो क्योंकि उस पर अभी क्वेश्चंस कराए जाने हैं आपको, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट भी अभी करें, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट करके वो डिमॉर्गन थ्योरम वगैरह करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो ट्रिगो वाले करा दो थोड़े। कौन सा ट्रिक वाला? नहीं सर, जो आप दे रहे थे मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन। जैसे देखो, एक, हालांकि आप स्कूल एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, बट फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम सेज दैट cos theta plus iota sin of theta raised to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta, ठीक है? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात हो रही है। अब यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और आर्गुमेंट थीटा है। मतलब कि आर्गेंट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप इसको लोकेट करना चाहो तो 0 ओरिजिन सेंटर और 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लो, ठीक है? ये तुम्हारे रियल एक्सिस है और ये आपके इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये अगर 1 है, ये -1 है, ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा है। ये 4 नंबर तो आप जानते हो जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, राइट? बट बिकॉज मॉड जेड क्या होता है? मॉड जेड इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन 0। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्कल पे अगर आप लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इफ आई टेक इट एज जेड, this length is 1 and this angle is theta, so you can have any theta. So z, if it is taken as cos theta plus iota sin theta, or you write it e raised to the power iota theta, is unimodular complex number. इसको unimodular complex number बोलते हैं। और अगर ये z है, ये याद रखना कि cis theta is unimodular complex number, it is a complex number with 1 magnitude, right? What will be z bar? तो z bar क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा cos theta minus iota sin theta, that is e raised to the power minus iota theta। Yes. और इसी को वन बाई जेड भी बोल सकते हैं। तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? Yes, sir. तो मॉड 1 होगा। यहां से देखो, यहां से इसको ऐसे लिख देते हैं ना, मैं cos थीटा को cos माइनस थीटा लिख दो, प्लस आयोटा साइन माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दो। तो आर्गुमेंट माइनस थीटा हो गया, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, फिर इसको 1/z लिख दिया, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मैं डाल रहा था, जेड और जेड बार, ये सारी नंबर, ये नंबर, ये नंबर, इस सर्कल की हर एक नंबर यूनिट मैग्नीट्यूड की है। आर्गुमेंट चेंज होगा, आर्गुमेंट थीटा बढ़ाते जाओगे तो चेंज होगा। थीटा वेरीज 0 से 2 पाई,
पूरा सर्कल ट्रेस करने के लिए। एनीवे नाउ कम बैक, बोल रहे हैं कि किसी यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर n पावर रेज करते हो तो वो जो पावर है वो उसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और बस सीधी सी बात है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, आर्ग्यूमेंट ऐड होता है। तो जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 into 1 is 1, बट आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर पावर 2 है तो आर्ग्यूमेंट 2 थीटा हो जाएगा, पावर 3 है तो 3 थीटा हो जाएगा, 4 है तो 4 थीटा हो जाएगा, n है तो n थीटा हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देना है तो इसका देखो प्रूफ क्या है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। 2 तरह से प्रूफ दे सकते हैं, आप कौन सा चाहते हो, आसान वाला या थोड़ा लेंदी वाला? दोनों। आसान वाला। देखो LHS इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n है, ठीक है जी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा रेज टू द पावर n लिख सकता हूं। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना, यस और नो? और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, e टू द पावर आयोटा n थीटा लिख दिया। अब इसका आर्ग्यूमेंट n थीटा हो गया तो इसको वापस फिर से पोलर फॉर्म में लिख दिया तो क्या आ गया, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो अगर आप इसको यूलर फॉर्म की हेल्प से देखो तो एक लाइन का प्रूफ था, खत्म हो गया। अरे हम थोड़ा कर भी रहे थे, मतलब जिनमें पावर 9 वगैरह कर रहे थे, थोड़ा ऐसे ही तो कर कर रहे ही थे। रहे, हाँ ऐसे ही कर ही रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, सिंप्लीफाई करते Yes, थे। sir. और यूलर फॉर्म का मैंने बताया था कि उसकी जो है यूएसपी ही यही है, यूलर फॉर्म का बेनिफिट ही यही है कि प्रोडक्ट में पावर में बहुत इजी कर देता है प्रोसेस को। एक तो ये हो गया, बट मान लो यही क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ गया, यही सेम क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ गया, तब तो ये नहीं कर सकते क्योंकि यूलर फॉर्म आप स्कूल में नहीं यूज कर सकते। तब क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसे करेंगे, पीएमआई। तो आप इसको जरा करके बताओ, देखिए आपको पीएमआई आता है कि नहीं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव इट। चलो जल्दी करो, आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं, पीएमआई का इस्तेमाल करो और इस रिजल्ट को प्रूव करो, क्विक। हो गया? यस सर। हो ही जाना है। देखो कुछ नहीं था ये, अगर ये पीएन स्टेटमेंट था तो 1 के लिए वेरीफाई कर लिया होगा, P1 इज क्लियरली ट्रू, है ना? Yes, sir. P1 is true and let Pn be true। मान लो n के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, तो Pn को इसको ट्रू एज्यूम करके अगर हम n+1 के लिए प्रूफ कर दें, बात खत्म। तो Pn+1 पे आ जाते हैं स्ट्रेट अवे, फॉर्मेलिटी में नहीं जाते हैं। Pn+1 क्या होगा, तो वो होगा बेटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n+1। इट इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और फ्रॉम एज्यूम्ड स्टेप इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, इसको ये लिख सकते हैं, Cos n theta plus I sin. cos n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। अब तो स्टेट में मल्टीप्लाई करना, इसको हटा दें ये पूरा, Yes, sir. ये सब हटा दो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू नथिंग बट टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, तो cos n थीटा cos थीटा, तो आई कैन राइट हियर cos n थीटा cos थीटा, रियल पार्ट लिखो, cos n थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस साइन n थीटा साइन ऑफ n थीटा साइन थीटा, ये रियल पार्ट हो गया।
और इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा? प्लस आयोटा टाइम्स, इमेजिनरी पार्ट में इसका रियल उसका इमेजिनरी है ना, तो साइन थी कॉस एन थीटा साइन थीटा, कॉस एन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन एन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखो एक साइन का फार्मूला बन रहा है, एक कॉस का, कंपाउंड एंगल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है ये? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सर ये तो होगा cos n थीटा। कॉस ए प्लस बी है ना, Yes. कॉस एन थीटा प्लस थीटा यस सर, प्लस आयोटा साइन ऑफ, साइन में भी वही आएगा एन ऐड हो जाएगा सर एन n थीटा थीटा प्लस प्लस थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा प्लस साइन ऑफ एन प्लस वन थीटा। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, यही तो प्रूफ करना था जी। यस सर। तो दिस इंप्लाइज Pn is true means Pn plus 1 is true. And P1 is true, तो P1 के लिए ट्रू है तो P2 के लिए होगा, P2 के लिए ट्रू है तो P3 के लिए होगा एंड सो ऑन। अब सभी के लिए होगा। तो ये डी मोरवस थ्योरम आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं अब तो? ये चाहे आप यूलर फॉर्म से जस्टिफाई करो, चाहे आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करो, इट इज डन। जब आप पीएमआई से कर रहे हैं तो हमने पावर एन के लिए प्रूव किया, ऐसे पावर अगर पी बाई क्यू पावर के लिए करना है तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर जब हम यूलर फॉर्म से प्रूव कर रहे हैं तो n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी एनी रियल नंबर, तो इट इज अ कंप्लीट प्रूफ, राइट। और हमेशा याद रखो n कैन बी एनीथिंग, यहाँ पर n जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है, p बाई वो हाफ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, -13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनीवे लेट्स गेट बैक टू द प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे उस क्वेश्चन पर जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने जो बोला था ना 9th क्वेश्चन, अब हो जाएगा आसानी से। देखो अब कोई भी क्वेश्चन इसका करेंगे हो जाएगा आपसे। जैसे मैं 9th क्वेश्चन देख रहा हूं टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 का, क्या है ये बोल रहे हैं? कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर बोल रहे 4 इंटू कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर है -5 अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर है -2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर है -9। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। अब चाहे आप डी मोरवस थ्योरम यूज कर लो बेटा, चाहे आप स्ट्रेट अवे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर आएगा। जैसे इसको लिखना है मैं लिखूंगा e टू द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा की पावर 4 इंटू e की पावर आयोटा 4 थीटा की पावर -5 अपॉन e टू द पावर आयोटा 3 थीटा की पावर -2 e टू द पावर आयोटा 3 थीटा नेगेटिव -3 थीटा की पावर -9। देन इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर, ये e टू द पावर आयोटा -8 थीटा -20 थीटा 5 होता है 20 थीटा। अभी का बेस से में तो पावर ऐड होती जाएगी, और यहाँ भी बेस e है तो पावर माइनस का +6 थीटा एंड +27 -27 थीटा। क्या आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर आपको इंटरप्रेट करने में किसी को कोई दिक्कत है तो e टू द पावर माइनस आयोटा 8 थीटा इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा 20 थीटा अपॉन e टू द पावर माइनस आयोटा 6 थीटा e टू द पावर प्लस आयोटा 27 थीटा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर इसको कंबाइन करके ऐसा लिख दिया। अब यहां तक आ गए तो आंसर आ गई। क्या आया नेट? 49 theta. e raised to the power minus Minus iota 49 theta, that is cos minus 49 theta plus iota times sin minus 49 theta
अब cos माइनस First थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 49 थीटा ही रहेगा। sin माइनस थीटा इज माइनस sin Minus थीटा, I sin माइनस theta. आइटा sin 49 थीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सर ये तो हो सकता था उसके बिना भी इजीली। हाँ, डी मोर्गन थ्योरम के बिना भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे देखा तो मैंने सोचा चलो डी मोर्गन थ्योरम भी बता ही देते हैं। और बोलो। तो ये तुम्हारा ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसी तरह से देखो 10th क्वेश्चन जरा करो, 10th। टेंथ क्वेश्चन कंप्लीट करो, इसके बाद में फिर रिमेनिंग क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहना, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अभी हमने मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट, मतलब अगला लेक्चर जो होगा ना आज का इवनिंग का, उसके बाद आप ज़्यादा कंफर्टेबली और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने में। सर 2 cos थीटा, हाँ, क्या क्या? सर 2 cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा पॉइंट 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा पॉइंट 2। 2 cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं? cos 2 थीटा को लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को लिख सकते हैं बेटा ना। क्या, किसको क्या लिखना चाह रहे हो तुम? इसे अगर मैं थीटा लूंगा तो उधर थीटा बाई 2 नहीं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। तो वही जैसे बोल, मैं थीटा जैसे बाई यहाँ 2 ही पर बोला था। अगर यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या इसको लिख Yes, sir, सकते हो यही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अब अगले वीक में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो उसमें ये सब सारा कवर होगा, डोंट वरी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री करनी जरूरी है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत जगह इस्तेमाल होती रहती है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री करना जरूरी है। इसी तरह से जो साइन ऑफ थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या इसी को लिख सकते हो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से tan ऑफ थीटा जो है उसको लिख सकते हो आप 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं, हाफ एंगल रिजल्ट बोलते हैं इसको। हाँ, हो गया 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया था 1 प्लस कोसाइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कोसाइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8, और इस पूरे की पावर 8 है। क्या लिखा है इसका बोलो? तो सबसे पहले काम तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये सिंपल सिस थीटा के फॉर्म में होगा तो डी मोर्गन थ्योरम लग जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, राइट? तो उस फॉर्म में ले जाने के लिए इसको क्या कर दोगे, इस वाले रिजल्ट से ये वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करो,
तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे आप? 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 क्या हो cos गया square तुम्हारा? theta by 2 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 16 प्लस 2 आयोटा साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16, ये टोटल की पावर 8 है। यहां तक ठीक है? yes sir Yes, sir. अब क्या कॉमन हुआ? क्या कॉमन होके कैंसिल हो रहा है? न्यूमरेटर में भी 2 cos Cos pi pi by by 16. तो Yes, sir, 2 cos pi. taking 2 cos pi by 16 common factor from numerator denominator and cancelling, numerator remains cosine of pi by 16 plus iota sine of pi by 16 and denominator becomes cos pi by 16 minus iota sine pi by 16. Done? Yes, sir. अब अगर देखो तो ये क्या है? ये है e टू द पावर आयोटा पाई बाई 16 अपॉन e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 16 की पावर 8। ये उसी का कॉन्जुगेट है ना, ये उसी का कॉन्जुगेट है। और या ये भी बोल सकते हो Yes, कि यूनिमॉड्यूलर का जो रेसिप्रोकल होता है उसका कॉन्जुगेट होता है, ये भी बोल सकते हो। तो वहां से कुल मिला जुला के आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 8 की पावर 8, क्योंकि ये pi by 16 plus pi by 16 is 2 pi by 16, that is pi by 8, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. और फिर ये 8 और 8 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई, और e टू द पावर आयोटा पाई क्या होता है? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। पाई मतलब 180 डिग्री का साइन का वैल्यू 0 होता है, cos का वैल्यू -1, तो -1 प्लस आयोटा इंटू 0, it is -1. It is a purely real number, purely real and negative. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल एंड नेगेटिव नंबर है, दैट वी हैव कंक्लूडेड। खाली इसमें ही था इट इज इक्वल टू, तो आंसर क्या है? -1, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई डाउट? क्लियर है सबको बिल्कुल? तो इसका मतलब आप लोगों ने लॉगरिथम पे काम नहीं किया बेटा? गेम्स और असाइनमेंट तक हो गया सर उसमें भी सर आपने बोला था देने को क्वेश्चन रेंज और लॉग। हाँ, मैं एक्चुअली वो एक मेरे पास उसकी बुक थी एक, वो बुक मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ रहा था, वहीं से मुझे देना था। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं +2 वाले डोमेन रेंज की प्रॉब्लम देंगे तो काफ़ी मतलब थोड़ी डिफरेंट लेवल की हो जाएंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपने करी नहीं है, तो इस वजह सर से डोमेन रेंज वाली सर दे देना सर, कोई भी सर, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ हाँ, मुझे मेरे दिमाग में है, मैं अभी जस्ट डोमेन रेंज नहीं, डोमेन की रेंज की और इनइक्वालिटीज की उसमें बहुत अच्छी, मॉड की इनइक्वालिटी, मल्टी वेरिएबल, 2 वेरिएबल में इनइक्वालिटी, जैसे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है उसमें। तो मैं चाह रहा था कि वो 2-3 एक्सरसाइज ही आपको दे दूं, ताकि वो करो ना तो काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, करते रहेंगे, उससे ओवरऑल मैथमेटिक्स काफी अच्छी हो जाएगी। तो वो मैंने देना ही देना है, अभी आज कल तक मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। अच्छा, दूसरे ये है कि आप लोग को जो अभी मटेरियल हम देते हैं ना, या जो डिजिटल फॉर्म में जो मैटर देते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा मैं एक जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हम लोग मटेरियल बनाते हैं ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए, कि जो बच्चा मान लो दूसरे किसी स्टेट में है, दूर है यहाँ से, और हमारे किसी भी लाइव प्रोग्राम में नहीं है, तो उसके लिए तो ऐसा एक मटेरियल है जो मैंने अभी मतलब कि डिसाइड किया कि आप लोगों को देना प्रिंटेड फॉर्म में, वो बुकलेट के फॉर्म में आपको देंगे। तो हमारा जो जिस पब्लिकेशन से हमारी बुक्स वगैरह पब्लिश होती हैं, उन्हीं से अभी हमने बात करी है कि आप हमारा इस मटेरियल को पब्लिश कर दो मतलब उसको प्रिंट कर दो। तो वो उनसे प्रिंट कराने पे प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा सा रिलेटिवली, क्वालिटी अच्छी होती है और कॉस्ट थोड़ी लो हो जाती। तो वो मटेरियल आप लोगों को हम देने का प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उस मटेरियल का थोड़ा सा चार्ज हो, उसमें आपकी फ्रीडम होगी कि आप मैथमेटिक्स केवल लेना चाहो तो मैथ्स भी ले सकते हो, फिजिक्स लेना चाहो तो फिजिक्स ले सकते हो,
केमिस्ट्री चाहो तो केमिस्ट्री ले सकते हो, तीनों चाहो तो तीनों ले सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा नीट का है तो अपना नीट वाला मटेरियल भी ले सकता है। तो उसमें क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैंने खुद डिसाइड किया कि जो उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है उसका 60% हम बियर करेंगे और 40% जो है उसका कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट से मतलब कि लेंगे। तो रफली वो टोटल जो पैकेज मिलेगा वो एमआरपी उसकी जो है, वैसे तो एमआरपी तो ज़्यादा है बट लगभग 3000 के आसपास का पैकेज होगा, जिसमें से अराउंड 1500 के आसपास जो है वो 1000 से 1500 के बीच में कुछ अमाउंट फिगर आउट होगा जो आपको लेना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट लेंगे तो। और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का लेते हैं तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उसी तरह से। हो सकता है कि सिंगल सब्जेक्ट का 700 के आसपास 600 के आसपास कुछ पड़ेगा। तो वो मैं रेकमेंड करूंगा उस मटेरियल को पूरा परफेक्टली, उसके अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट भी है और इन चैप्टर एक्सरसाइजेस तो नहीं है बट उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं। फिर एंड में जो है वो डिफरेंट लेवल की एक्सरसाइजेस हैं प्लस पास्ट ईयर जेई के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको पास्ट ईयर भी वहीं पर मिल जाएंगे साथ के साथ में। तो वो मटेरियल आपको देने के हम प्लान कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड पर वो मटेरियल आ जाएगा। तो एक बार में ही हम सारी बुकलेट आपको दे देंगे, सारे मॉड्यूल्स दे देंगे। तो एक एडिशनल पैकेज रहेगा, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो आपको वो उसको करना है। टॉपिक खत्म होने के बाद उसके एंड की जितनी एक्सरसाइज हैं 200-250 सवाल जो लास्ट में होंगे वो आपको करने हैं पूरा। और जब टॉपिक चल रहा है तो उससे थियरी पढ़ सकते हैं, उससे सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला मटेरियल है जो डीपीपी है तो मिलती रहेंगी आपको, तो उसके एडिशनल एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो बाकी ठीक है, लेट्स क्लोज द टुडेज डिस्कशन। अभी आज की क्लास में भी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही कर रहे हैं। यस सर। आज की क्लास में भी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ही कैरी आउट कर रहे हैं, बट मैंने जैसे बताया कि नेक्स्ट वीक से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अब जो आई थिंक 2 लेक्चर और करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना कॉन्सेप्ट पहले होना है अप टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक वो सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हमें केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। मैंने पहले भी डिसाइड किया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं और फिर देख, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हर जगह यूज हो रही है तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करना जरूरी है। वैसे तो प्रोग्रेशन भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होगा, तो प्रोग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री मैंने बोला था कि जब रीओपन होंगे तो आपके 4 लेक्चर्स कर देंगे, तो अगले वीक से आपके 4 लेक्चर हो जाएंगे हर वीक। तो उसमें जो है शुरू में तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रखेंगे, बट बाद में फिर हम प्रोग्रेशंस आपकी बैच में पैरेलल चलाएंगे, एक एक लेक्चर ही सही बट प्रोग्रेशंस भी चलाएंगे। तो लेट्स क्लोज। अब आप क्या करेंगे अगले अगले डिस्कशन के लिए, आपका वर्क क्या है पहले से डिसाइड कर लो। सर हाँ? गेम 1 भी की थी, उसमें डाउट्स हैं सर, फिर वो अगली क्लास में ही ले लें। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अब अगले डिस्कशन के लिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसका अप टू 4th एक्सरसाइज है ना, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 तक सारा करेंगे, प्लस असाइनमेंट लेवल 1 भी करना स्टार्ट कर दो साथ के साथ में। और जो गेम है, गेम 1, गेम 2 एंड गेम 3, फर्स्ट 3 गेम, ये आपका टारगेट है। नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ उसको। ठीक है बेटा, Yes, sir. कैन वी क्लोज द कॉल? यस सर। लॉग इट आउट। है कोई डाउट तो बोलो। हाँ सर, वो एक एक ही है सर, तो असाइनमेंट लेवल 2 में। बोल दो तुम, अगर ऐसे ही बोल दो क्या है क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन 9th है, 9th है सर शायद से। तुम क्वेश्चन रीड कर सकते हो, जस्ट रीड द क्वेश्चन, अदरवाइज मुझे फिर ओपन करना पड़ेगा फिर से। सर 6/5 into a raised to power log a to the base a। तो बोलूं? एक मिनट, मुझे लग रहा है तुम किसमें असाइनमेंट है, असाइनमेंट लेवल लॉग से जो शुरू में खोली था। मतलब बुकलेट का है ना? हाँ जी सर।
एक सेकेंड, लेवल 2 या लेवल 3? सर लेवल 2 सर, दो ही लेवल दिए थे सर। हाँ हाँ ठीक है, लेवल 2 में कौन सा? 9th क्वेश्चन। ओके, ये है 6/5 a raised to the power log x base a log into log a base 10 into log 5 base a. Minus 3 to the power log of x by 10 base 10 is equal to 9 की पावर log x base 10 log x base 100 plus log यहाँ कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, log 2 base 4, ये तो पिछली क्लास में मैंने बोला था इसमें कुछ मिसप्रिंट है ना? नहीं सर सही है, शायद ये क्वेश्चन हो गया था। एक मिनट, log ये नहीं, ये log 2 base 4 है, क्या है ये? लास्ट टर्म बताओ। बेस 4 ही है सर। अच्छा, अगर log 2 base 4 ही है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये 2 जो है सुपरस्क्रिप्ट में था, इससे थोड़ा लफड़ा लग रहा था। एनीवे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक तो तरीका ये है कि आप इसको चेन रूल लगा सकते हो। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? Yes. log 5 base 10 हो जाएगा, log 5 base 10। Yes, yes. और ये log x बेस है, तो बेसिकली आ जाएगा 6/5 इंटू a की पावर log x बेस a और होल टू द पावर log 5 बेस 10 माइनस 3 की पावर log ऑफ x बाई 10 बेस 10 है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 9 की पावर, इसको भी 3 पावर में ले जा सकते हैं, या 9 की पावर ही रन, तो भी 9 की पावर log x बेस 10 प्लस log 2 बेस 4 को क्या लिख सकते हो? हाफ। अब जरा देखो ये क्या हो गया, ये तो x हो गया, Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा 6/5 x की पावर log 5 बेस 10 माइनस ये क्या है, तो इसको भी अगर अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो सारा कुछ x बेस में ले जा सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 1, और इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर log x बेस 10 का डबल प्लस 1, चलेगा? 9 को 3 Yes, से sir. क्या अब लिखिए? कुछ लोग x बेस 10 को t ले। हाँ, अब क्या करें बोलो, इसको राइट में ले जाए, लोग x बेस 10 को t लेट कर लो। log x बेस 10 को t एज्यूम करेंगे, तो यहां पर log x बेस 10 अभी तो नहीं है, सर 5 की जगह x कर दो और x की जगह 5 कर दो बिल्कुल। प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर इसको लिख दो 5 की पावर log x बेस 10, अब log x बेस 10 को t मान लो, या y एज्यूम कर लो, ये आ गया तुम्हारा 6/5 इंटू 5 की पावर y माइनस 3 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 2y प्लस 1। अब हो जाएगा सॉल्व, इसको इधर ले लो,
और फिर इसको सॉल्व कर लो। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यस वाई आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा। सर, यहाँ पे मतलब y-1 और 2y+1 की फॉर्म में ना लिख के वैसे ही कर देते हैं, मतलब जो 3 कर देते हैं और उधर 3 into 3 कर देते हैं। एक मिनट देख रहे हैं इसको। उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा उससे? सर जो जो सर पावर टी वाली फॉर्म है वो सारी एक साइड पे आ जाएगी, उससे मतलब सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3/5 होल टू द पावर टी और इक्वल टू 3/5 की 5 टू द पावर स्क्वायर। तो उससे हमारे पास जो टी है वो 2 आ जाएगा। लेकिन उससे इधर तो 5 की पावर वाई के फॉर्म में ही रहेगा बेटा। तो सर मतलब उधर RHS में डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इसको आप ऐसे रहने दो और इसको उधर ले जाओ, तो आप ये बोल रहे हो ना कि 6/5 इंटू 5 की पावर वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 2y इंटू 3 हो जाएगा ये, एंड डिवाइडेड बाय सॉरी प्लस 3 की पावर y अपॉन 1 होगा, अपॉन 3 होगा। यही बोल रहे हो ना? Yes. तो ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ ये बताओ। ये 3 की पावर वाई का स्क्वायर है, बट यहां पर 5 टू द पावर वाई है ना, इस वजह से दिक्कत है। सर एक मिनट और मुझे एक चीज ऑब्जर्व करने दो, फिर देखता हूं। सर सर जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने RHS में 9 टू द पावर log x बेस 100 की जगह 10 लिखा हुआ है। हाँ 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 सर वहाँ पे मतलब हाफ इंटू log x बेस 10 आना चाहिए। हाँ 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 ठीक 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 है, मुझे समझ में आ गया। ये 100 था तो ये एक्चुअली 2 नहीं होगा, ये 1 ही रह जाएगा फिर, क्योंकि हाफ यस इसका सर। हाफ और उसका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब थोड़ा, अब कंड्यूसिव है, अब कंड्यूसिव है। ये 3 की पावर वाई ही रह सर गया। अब और बाकी सब तो ठीक था, इधर वाला तो ठीक था। तो 3 इंटू 3 की पावर वाई प्लस 3 टू पावर वाई बाई 3। तो बेसिकली 3 की पावर वाई कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 10/3 है ना। यस सर। 10/3 10/3 को लेफ्ट हैंड साइड बेस और 5 टू द पावर y को इधर लो। तो ये तुम्हारा जो है 10/3 को अगर ले जाएं इधर तो 10 इधर ले लो, 5 यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगा तुम्हारा y-2 इक्वल टू, और राइट साइड में क्योंकि 10 मैं इधर लेकर के आया तो उसका 2 कैंसिल हो गया, 5² 5 की पावर y-2, और इसका जो 3 है उसको मैं इधर लेके गए तो 3 की पावर y-2 हो जाएगा। यही आ रहा है, यहाँ पे देख लो। इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज 5/3 की पावर y-2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y-2 हैज टू बी 0। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 2। यस सर। y हमने किसको लिया था, log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। ये है जी। हाँ वही वही एक जगह पर मिस इंटरप्रिटेशन में, मतलब गलत रीड कर लिया था, 100 लिखा था, यहाँ पर गलत हो गया था। एनीवे और बोलो। 13 कौन सा 13 ये तो वैसे ही है बेटा जैसा क्वेश्चन पीछे किया था।
जैसे ए और बी वाला नहीं कहता, ए और ए के फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया था एक्सप्रेशन, पीछे 2 क्वेश्चन किए थे ना आपने एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना, 4th जैसा ही हो गया है। सर। फिर भी अगर नहीं होता एक बार फिर से ट्राई कर लो, नहीं होगा तो मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि इसमें तो और आसान है, क्योंकि इन्होंने वैल्यू दी हुई उसको कन्वर्ट करना है, तो आप ज्यादा रिलेटिवली इजीली कर सकते हो। चलो एक बार फिर से कर जाओ। अब मैं इसका लेवल 3 देखता हूं, आपको शेयर करता हूं। अगर आप लेवल 2 कर चुके हैं ना, तो लेवल 3 करता हूं मैं, ठीक है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके। ओके बेटा, टेक केयर।